जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुरानी वैकेंसीज के लिए आवाज उठाने जा रहे हैं। आप छात्रों से सपोर्ट चाहते हैं कि इसके लिए सब मिलकर सामने आए। यहाँ पर जो भी नौकरी की चर्चा करता है, यहाँ पर जो भी नौकरी देने की बात करता है, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये कहा जाता है कि ये पैसे लेकर नौकरी देते हैं, जमीन लेकर जो है नौकरी देते हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप कुछ नेता प्रतिपक्ष पे लगाए जाते हैं और अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी आपके सामने मैं दिखलाने आया हूँ। मैं कोई यहाँ पर पक्षपात या कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कि कौन क्या कहता है, लेकिन आपके आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपकी आंखें भी खुलनी चाहिए और आपको अब आवाज नहीं उठाएंगे। अगर आपने आज अब आवाज नहीं उठाया, तो शायद कल आप भी उन छात्रों की तरह साल दर साल 5 साल 10 साल तक नौकरी की तलाश में रह जाएंगे और बिहार में आपको नौकरी मिलना शायद ही मुमकिन हो पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी का द्वितीय यानी कि सेकंड इंटर स्तरीय जो परीक्षा का फॉर्म आप लोगों से भरवाया गया है, उस परीक्षा की भी बातें करेंगे। हम लोग माननीय हाईकोर्ट पटना का बहुत ही आदर करते हैं, लेकिन उनसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो वैकेंसीज निकली है बिहार पटना की, यहाँ पर आपको बता दें सिविल कोर्ट की वैकेंसी निकले हुए 2 साल हो गए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 पदों की वैकेंसी का एग्जाम लिया गया और वो भी कब, जब प्रोटेस्ट किया छात्रों ने तब। अभी भी यहाँ पर क्लर्क और ऑर्डिनरी यानी कि प्यून की भर्ती को लेकर एग्जामिनेशन का डेट नहीं दिया गया है। सरकार से और इस संस्था से ये सवाल हम छात्रों का है कि आखिर कब तक, क्या ये इलेक्शन ही हमारा जो है एक आधार बना हुआ कि जब इलेक्शंस आएंगे तो आप बहाली निकालेंगे और हमें नौकरी मिलेगी। ऐसे करते करते तो यहाँ पर कभी मुद्दा नौकरी का बनेगा, कभी नहीं बनेगा। कोई बहाली 5 साल के बदले 10 साल तक लटकी रहेगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल आपके सामने खुल रहा है, बिहार एसएससी का फर्स्ट इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा थी। जी हाँ दोस्तों, उसको ज्वाइन करवाते करवाते इन लोगों ने 8 साल 9 साल लगा दिया, अब जाके उनको ज्वाइनिंग मिली है। उनमें से बहुत सारे ऐसे सीट तो खाली रह गए हैं, उन सीटों को ही यहाँ पर जो है आगे जो बैकलॉग्स में जोड़कर अगर देखिएगा तो नई वैकेंसी के तौर पे यहाँ पर आपके सेकंड इंटर स्तरीय परीक्षा में जोड़ा गया है। अब आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं कि इस परीक्षा का फॉर्म भरे हुए भी 10 महीना हो गया है। 10 महीने से ये जो समय है ये ऊपर जा रहा है। छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि ये बहाली का एग्जाम डेट कब तक आएगा, ये कब तक बहाली की प्रक्रियाएं ली जाएंगी। ये सब जानकारी मांगते हैं छात्र, चाहते हैं कि कब तक उनकी, क्योंकि देखिए हर किसी छात्र का एक समय सीमा होता है किसी परीक्षा को देने का। अब आप फॉर्म भरवाने में ही 10 महीना, अभी तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई परीक्षा नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका फॉर्म भरवाने के बाद ये जो है 8 साल 9 साल टाइम लगा देते हैं। और इसका फॉर्म भरवाने के बाद देखिए 10 महीना पार हो चुका है। अगर आज हम सबने आवाज नहीं उठाया, नहीं सवाल पूछा, तो ये उसी बहाली की तरह भी बिल्कुल उसी धर्रा पे चल रहा जो बहाली है, उसी धर्रे पे ये भी चल पड़ेगा और फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे। इलेक्शंस का इंतजार भी करेंगे कि कब इलेक्शंस आएंगे, बहालियां निकाली जाएंगी। यहाँ पर जब भी कोई नौकरी हित में बात करता है, नौकरी के लिए बात करता है, उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि वो जमीन देकर तो पैसे लेकर नौकरी देते हैं। हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं, मैं भी मानता हूँ। नौकरी दे, जो देने के बदले लोग पैसे दे रहे हैं, तो उस भ्रष्टाचार को ही रोकना है। और छात्र हित से और छात्र की तरफ से हमारी ये मांग है, ये जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और जो प्यून की भर्ती और आपका क्लर्क का वैकेंसी है सिविल कोर्ट का, उस वैकेंसी को लेकर आप लोग जल्द से जल्द एक कैलेंडर जारी करें। पहला मांग यही रहेगा कि इस कैलेंडर में उन सारे एग्जामिनेशंस की बातें हों जो एग्जामिनेशन अभी रुकी पड़ी हुई हैं। जैसे कि बहुत सारी बहालियां हैं, जैसे कि आपका अभी तो एक एग्जाम डेट घोषित किया गया है बिहार सिपाही का। अब 7 अगस्त से लेकर यहाँ पर 28 अगस्त के बीच में उस परीक्षा को ले ली जाएगी, लेकिन उसके बाद का भी शेड्यूल यहाँ पर जारी किया जाए कि हम पीईटी कब लेंगे और उसके बाद जो है उनकी ज्वाइनिंग कब तक करवा देंगे। और जो नई बहाली की प्रक्रिया की आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हर साल पेपर में आ रहा, हर दिन पेपर में आ रहा है कि 12 लाख नौकरी, 12 लाख नौकरी, जो हवा बना हुआ है,
ये कब तक आएगा, इसका एक डेट कैलेंडर दिया जाए और उस कैलेंडर डेट पर आए और उसी डेट पर अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसके पीछे, इसके आगे आकर आप जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपके पीछे बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जो कि बहाली की प्रक्रियाएं तो निकाली है लेकिन उन बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिहार एसएससी की बात कर रहे हैं कि एग्जाम का कैलेंडर जारी किया जाए। उसके बाद यहाँ पर उसका जो मेंस का एग्जाम होगा उसका भी डेट घोषित किया जाए कि इस डेट तक हम इसका जो है एग्जामिनेशन मेंस का लेंगे। और वहां पर अगर वैसी आयोग जो कि इंटरव्यू लेती है उन इंटरव्यू को भी लेने का भी डेट घोषित किया जाए। जैसे कि बीपीएससी से निकली हुई कई बहालियां हैं जिनके की डेट घोषित किए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बिहार एसएससी का भी जो है डेट यहाँ पर घोषित किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए। ये पहली मांग है यहाँ पर छात्रों की। दूसरी मांग ये है कि जब भी परीक्षा हो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता के नाम पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं और पेपर फिर कैंसिल हो जा रहा है और फिर एक साल इंतजार करना पड़ जा रहा है। तो छात्र क्या सिर्फ इंतजार करने के लिए फॉर्म भरे हैं, ये एक सवाल है। तो पारदर्शिता बरती जाए। अगर आप किसी एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड पे ले रहे हैं यानी ओएमआर बेस पे एग्जाम ले रहे हैं, छात्रों की मांग ये है यहाँ पर कि उसका जो भी क्वेश्चन बुकलेट है और आंसर जो उसका जो कार्बन कॉपी है और जो उसका जो एग्जाम देने के बाद जो क्वेश्चन बुकलेट है वो छात्रों को दे दिया जाए ताकि पेपर लीक का जो मामला है वो हो ही नहीं। पारदर्शिता में दूसरी चीज का मांग ये है यहाँ पर कि छात्र हित में ही यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि चर्चाएं हो तो एग्जाम होने के बाद एग्जाम का तुरंत यहाँ पर जो है आंसर की जारी किया जाए। आंसर की जारी करने के बाद जो है उनको उनका कॉपी दिखलाया जाए कि हाँ उनका जो है यहाँ पर एक तरह से जैसे बीपीएससी ने अभी हाल के दिनों में जो टीचर का परीक्षा लिया उसी परिस्थितियों में आप ये परीक्षा, चूंकि बहुत सारे लोग मतलब 12,000 पोस्ट है, 12,199 पोस्ट है और उसके लिए 25 से 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो उनके हित में तो कुछ सोचेंगे ना। तो ये एक छोटी सी मांग है यहाँ पर कि आंसर की जारी किया जाए, बुकलेट दिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कट ऑफ जारी किया जाए। ये मांग है यहाँ पर पारदर्शिता के तरफ से। तो ये पारदर्शिता अगर बढ़ती जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं जाकर पेपर लीक जो हो रहे हैं मामले उस पर रोक लगेगी, उस पर रोकथाम होगी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी एचएसएल के यानी इंटर लेवल स्तरीय सेकेंड स्तरीय परीक्षा निकली है। इसमें कई तरह के पोस्ट निकले हैं जहाँ पे क्लर्क है, एलडीसी का पोस्ट है और कुछ विज्ञान से संबंधित ऐसे विभाग हैं जहाँ पर आपकी परीक्षाएं हैं उनका भी है। ऑफिसर लेवल तक का भी कुछ ऐसा पोस्ट है यहाँ पर। लेकिन अगर ये सारे सीट बिक गए तो कौन भरोसा रखेगा फिर से बिहार एसएससी। तो ये एक छोटी सी मांग है यहाँ पर आयोग से भी और सरकार से भी। और आयोग इसको अगर करने में सक्षम नहीं है तो अपने अध्यक्ष महोदय को यहाँ से निष्कासित करे और यहाँ पर कोई नए अध्यक्ष को बनाया जाए ताकि वो इस पे कार्य बहुत ही साफ सुथरे ढंग से और पारदर्शिता के रूप में किया जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई बहाली साफ सुथरी कोई नेता आगे करवा दे रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई नेता ऐसा आ रहा है कि सिर्फ नौकरी की बात कर रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी कभी नौकरी की बात करते ही नहीं। हर चीज पे आपके साथ और आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ और हर एक बहाली के बारे में अपडेट देता रहता हूँ ताकि हर छात्र तक वो चीजें पहुंचे, लेकिन पारदर्शी रूप में पहुंचे तो शायद बेहतर होगा। ये छोटी सी मांग है यहाँ पर। इसके अलावा बिहार में क्लर्क और प्यून की जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी है उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। बिहार में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है उसके एग्जाम कैलेंडर जारी किए जाए। ये छोटी-छोटी जो चीजें हैं, ये मांग कर रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की सबसे बड़ी बहाली अभी 87,000 की बहाली है, क्योंकि 19 से 22 जुलाई के बीच में उसका एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं हो रहा है, जबकि इतनी बड़ी बहाली है, उसमें छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर अगर देखिएगा तो कोई पारदर्शिता की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो 270 लोग जो हजारीबाग में पकड़े गए हैं उन छात्रों को निष्कासित नहीं किया गया है। आखिर क्यों? ये सवाल तो छात्र पूछेंगे ना, फिर से वो बैठेंगे, उनका पैसा लगा हुआ है, वो 270 लोगों का सिलेक्शन होके वो टीचर बन जाएंगे। तो कहीं न कहीं पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी। सीधे तौर पे उन 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए हैं,
उन 270 लोगों को यहाँ से निष्कासित करना होगा, तब जाके कहीं न कहीं और पारदर्शिता बनेगी। और भी लोग होंगे यहाँ पर जो कि इस बहाली की प्रक्रिया में पैसे तो दिए होंगे, लेकिन फँसे नहीं, पकड़े नहीं गए, उनका नाम नहीं आया पेपर लीक कांड में और वो प्रक्रिया में अभी भी प्रक्रियाधीन होंगे और वो चाह रहे होंगे कि बैकडोर से उनकी एंट्री हो जाए किसी तरह बिहार में शिक्षक बनने के लिए। लेकिन सरकार से, आयोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें हैं उसको साफ-सुथरे ढंग से करवाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। पहले तो बिहार शिक्षक में जितने लोग पकड़े गए हैं फर्जी तरीके से, उनको सीधे तौर पे 5 साल के लिए बैन किया जाए ताकि वो फॉर्म नहीं भर सके, एग्ज़ाम नहीं दे सके। 270 लोगों की सूची जारी की गई थी, उन सूची को भी वहाँ से निष्कासित कर दिया जाए। बिहार में दरोगा की बहाली में भी बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए, उनको बैन कर दिया जाए। बिहार में सिपाही बहाली होने वाली है 21,391 पद की, उस बहाली में भी बहुत सारे सेटर अभी लगे होंगे, उनके लिए एक आप पत्थर का मील साबित हो जाइए, तभी जो है ये इंतज़ार सफल होगा कि साल दर साल इंतज़ार करने के बाद भी छात्र को अपने आप पे, सरकार पे भरोसा रहे कि उनका जो है सिलेक्शन सही ढंग से हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे बोलने से, हमारे कहने से ये सरकार नहीं सुनने वाली है। आप छात्रों को आवाज़ उठाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये आवाज़ गूंजे और पहुँचे, क्योंकि वो अगर सुन रहे हैं इन सभी चीज़ों को, तो समझेंगे भी और आपके लिए कार्य भी अच्छे तरीके से करेंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और आप सभी छात्र तैयार रहिएगा एक बड़े आंदोलन के लिए, अगर इन सभी चीज़ों पर छात्र ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देती है तो। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।